आज की रेसिपी आने वाले त्योहारों और मेलों में खाए जाने वाले स्पेशल टेस्टी कुरकुरी आलू टिक्की की रेसिपी है। साथ ही कुछ स्पेशल मसाले, दही, चटनी से बना हुआ बहुत ही चटपटा आलू टिक्की चाट भी बनाएंगे, जिसे खा करके फेस्टिवल का मजा कई गुना बढ़ जाएगा। अब इस रेसिपी को बनाएं उसके पहले ममता मिश्रा एंड कुकिंग चैनल पे आप सबों का प्यार भरा वेलकम। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने लिया है 4 आलू और आलू को अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है और अब इसके छिलके उतार देते हैं। जैसे एक आलू का हमने छिलका उतारा है वैसे ही बाकी सारे आलूओं का छिलका उतार लेंगे। इन आलूओं को हमने 80 to 90% ही कुक किया है, यानी कि थोड़ा सा क्रंच बाकी रहने दिया है। अब चलिए इन्हें ग्रेट करते हैं ताकि बहुत सारे लच्छे निकल जाएं और कोई गांठे भी ना रहे। तो इस तरह से ग्रेटर के हेल्प से एक एक करके बाकी सारे आलूओं को हम ग्रेट कर लेंगे। पहले एक आलू को ग्रेट करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत ही बढ़िया लच्छे निकल गए। ऐसे ही बाकी सारे आलूओं का हमने लच्छे निकाल लिए हैं और ये रहे सारे के सारे लच्छे एक साथ। चलिए इसे चटपटा बनाने के लिए कुछ और सामान डालते हैं। तो सबसे पहले हम डाल रहे हैं ब्लैक पेपर, यानी ब्लैक पेपर का पाउडर डाल रहे हैं, ज्यादा नहीं, आधा टेबल स्पून के करीब, बहुत छोटी वाली चम्मच से। और फिर डाल देंगे 2 हरे मिर्च को बारीक चॉप करके और इसके साथ ही 1 मुट्ठी हरा फ्रेश धनिया को भी बारीक चॉप करके डाल दिया है। अब ये टिक्की कुरकुरी बने इसके लिए हम डालेंगे चावल का आटा। चावल का आटा ना हो तो इसके जगह पे मैदा या फिर कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। मैंने 2 चम्मच के करीब डाला है चावल का आटा और 1/4 चम्मच डाल दिया है नमक और 2 पिंच बराबर हल्दी, जो इसके कलर को और भी सुंदर बना देगा। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि थोड़ी नमी ज्यादा है तो 1 चम्मच और आप चावल का आटा इसमें डाल दीजिएगा और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। मैंने पहले स्पून से मिक्स किया और इसके बाद हाथों से। अब अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है तो एक बड़ा सा टुकड़ा कट कर लेंगे और उसे इस तरह से बहुत ही बढ़िया सा स्मूथ सा एक पेड़ा बना करके रेडी कर लेंगे। और जब स्मूथ सा पेड़ा बन जाए तो इसे हथेलियों में दबा करके एक बढ़िया सा टिक्की का शेप दे देंगे। ये देखिए एक टिक्की हमारा बन चुका है। ठीक इसी तरह से मैंने बाकी के भी 4 टिक्कियां बना लिया है और ये रहे सारे टिक्की एक साथ। बहुत ही बढ़िया तरीके से बन करके रेडी हुआ है। हल्का सा किनारा फटा हुआ है, कोई बात नहीं, ऐसा ही आपको बना करके रेडी करना है। चलिए अब इसे तलते हैं। तो इसको हम सैलो फ्राई करेंगे। तो बहुत थोड़ा सा हमने तेल डाला है पैन में और फ्लेम को हाई रखिएगा। तेल भी काफी गर्म और एक एक करके सारी टिक्कियां डाल दीजिए और फिर थोड़ी देर जब टिक्कियां एक साइड का सिक जाए तब फ्लेम को भी थोड़ा सा लो कर लीजिएगा या मीडियम कर लीजिएगा और एक एक टिक्की को पलट दीजिएगा। हल्का सा सिक गया है सारी की सारी टिक्कियां और अब इसे अलटते पलटते हुए अच्छा गोल्डन कलर होने तक हम सेक लेंगे। हम इसे 2 बार फ्राई करने वाले हैं। तो एक बार हमारा फ्राई किया हुआ हो गया है तो इसे फटाफट निकाल लेते हैं। इन टिक्कियों को आप चटनी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है एज ए स्नैक्स। लेकिन मैं इसका बनाने वाली हूँ चाट। तो चाट बनाने के लिए एक एक करके हम टिक्की लेंगे और ये ले लेंगे पोटैटो मैशर। इसे हल्का हल्का सारी टिक्कियों को दबा देंगे, बहुत ज्यादा प्रेशर मत दीजिएगा। हाँ, किनारा थोड़ा फट जाए इतना भर ही हमें दबाना है। ये देखिए एक टिक्की मैंने कर लिया है। ठीक इसी तरह से बाकी सारी टिक्कियों को भी दबा करके रेडी कर लिया है। बहुत ही बेहतरीन बना है। चलिए अब इसे दोबारा बढ़िया तरीके से फ्राई करते हैं। तो फिर से वही तेल वाली कढ़ाई ले ली है, उसी तेल में हम सारी टिक्कियों को डालेंगे। एक बार के बैच में इस बार 4 ही आया तो मैंने 4 ही डाला है। इस बार इस तरह से तलने से पहले से भी ज्यादा सारी की सारी टिक्कियां कुरकुरी बनेगी। किनारा तक अच्छी तरह से गोल्डन कलर में हो गया है, मतलब टिक्कियां अच्छी सिक गई हैं। तो सारी टिक्कियों को हमने निकाल लिया है और अब इन टिक्कियों का हम बनाने वाले हैं स्पेशल चाट। लेकिन उसके पहले हम फॉक से स्क्रैच करके दिखाते हैं कि ये टिक्कियां कितनी कुरकुरी बनी हुई है। कुछ भी और कहने की आवश्यकता नहीं है। चलिए चाट बनाते हैं। अब टिक्कियों के अलावा चाट में जो चीजें पड़ेंगी वो दिखा देती हूँ। फेटा हुआ दही, थोड़ा शक्कर मिला करके, इमली की चटनी, धनिया की चटनी, कुछ स्पेशल मसाले और थोड़ा सा अनारदाना और थोड़ी सी भुजिया 0 साइज वाली। और ये प्याज, हरी मिर्च भी बारीक चॉप करके आप डाल दीजिए सारी टिक्कियों को। बारी बारी से थोड़ा थोड़ा करके हमने सारी चीजों को डाल दिया है टिक्कियों के ऊपर और ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा चाट बन करके रेडी हो चुका है। स्पेशल मसाले और बहुत सारी चटनियों के साथ ये चाट पूरी हो चुकी है। तो आप इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू।